जय हिंद दोस्तों, आपके आपके परिवार में स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा हम क्वेश्चन करवा भी दिए और आज का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, हम लोग समझेंगे उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी हम कोई आर्टिकल बेच रहे हैं तो हम 2200 में अगर बेच रहे हैं तो 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कोई आर्टिकल को हम 2200 में जब बेच रहे हैं तो 10% हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में फिर क्या बोला कि अगर इसी आर्टिकल को हम 2600 रुपया में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पहले ट्राई कीजिए, खुद से बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बना तो हम बनवाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, कितना में बोल रहा है तो देखिए अगर 2200 में अगर बेचेगा, कितना में 2200 में अगर बेचेगा तो इसको कितना का प्रॉफिट होगा तो 10%। तो अब देखिए कोई 100% पे 10% प्रॉफिट हो रहा है तो कितना होगा, 110%। 110% होगा। ठीक है, कोई आर्टिकल 100% में बेच रहा है और उस पर 10% प्रॉफिट हो रहा है तो अब उस कितना में बेचेगा तो 110% में बेचेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग सबसे पहले अगर निकालेंगे तो 1 रुपया का हम लोग अब मान निकालेंगे कि 1 रुपया के मान कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए 110 अब बाटा में 2200 रुपया हो जाएगा, बाटा में 2200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2200। अब फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2600 रुपया में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसी आर्टिकल को 2600 में हम बेचेंगे, कितना में 2600 में बेचेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा तो 110 अब बाटा में 2200 इंटू हमें कितना का मान पूछा है तो 2600 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो 2600 लिखेंगे। ठीक है, 2600। अब अगर हम देखेंगे तो हाई देखिए 2 सोना से 2 सोना कट गया, 2 सोना से 2 सोना कट गया। अगर हम 22 से अगर 110 को कटाएंगे तो कितने बार में, 5 बार में। 22 से अगर 110 को कटाएंगे तो 5 बार में। अब इसका आंसर क्या हो गया तो 6×5 की 3 0 हासिल 3 अब 5 दूनी 10 और 3 13 यानी 130%। 130%। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा तो 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि 105% हुआ तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ तो 5%। 110 हुआ तो 10% होगा प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कि हमें लॉस होने लगा, ठीक है, 100 में घटेगा, लॉस हुआ तो 100 में घटेगा। मान लीजिए कि 10% का लॉस हुआ तो हमें कितना हुआ तो 90%। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो 130% का तो मैंने 100 में कितना में मैंने बेची है तो 30, यानी इसका आंसर क्या होगा तो 30% हमें क्या होगा तो हमें प्रॉफिट हुआ, 30% हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए हम लोग इसको इतना वो जो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में मैंने बनाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना हम जल्दी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनेगा। हम लोग इतना वो जो नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक वस्तु को अगर 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ
प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग कितना में बेच रहे हैं, हम लोग 2200 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 10%, ठीक है। यानी कोई आर्टिकल 100% के 10% अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग कितने में बेचेंगे, तो 110% में बेचेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग 1 रुपया के मान निकालेंगे, कितना, 1 रुपया के मान निकालेंगे, तो 1 रुपया के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 110%, और इधर ही गुना में है तो इधर आके क्या में होगा, भागा में, ठीक है। हमसे फिर पूछा क्या है, तो 2600 पूछा है। कितना का पूछा है, 2600 का मान, तो 2600 का मान माने कितना होगा, ठीक है। तो 110% इंटू 2200, ठीक है। हमसे किसका मान पूछा है, तो 2600 का, तो यहाँ पे 2600 लिखेंगे, ठीक है। और हाई वाला हम क्या करेंगे, तो निकाल देंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जाम में बैठेंगे तो बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। हम एग्जाम में अगर बैठेंगे तो कितना लिखेंगे, तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। उतना ओल झोल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 22 से कटाएंगे तो 105 बार में, 5 बार में, और 26 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130%, ठीक है। यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो 30% हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 30% हुआ, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना मैंने मैथ का क्वेश्चन जल्दी बने, ठीक है। अगर मैथ में अगर आप जल्दी बना ले रहे हैं, रीजनिंग में जल्दी बना ले रहे हैं, तो उतना मैंने जीके पे अगर मैंने फोकस कीजिएगा तो आपका हो सके नौकरी लग जाए, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो बस इतना ही हम लिखेंगे और इतना ही में इसका आंसर क्या करेंगे, तो ले आ देंगे, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ऐसा क्वेश्चन और 2 करवाएंगे कि आप लोगों को जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कीजिए। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह है, ठीक है। अगर मेरी बात पहला क्वेश्चन में जो समझा होगा तो दूसरा भी क्वेश्चन बना लेगा आसानी से, और जो पहला क्वेश्चन में नहीं समझा होगा उससे दूसरा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसको अभी समझने की। और अभी देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा का क्वेश्चन आप लोग एक बार समझिए और खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है। यदि लेख 1890 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि 2070 रुपये में एक आर्टिकल बेचा रहा है तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर उसी आर्टिकल को अगर 1890 रुपये में बेची जाएगी तो हमें लाभ होगा या हानि होगा, यानी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हमें यही बस निकलना है कि प्रॉफिट यहाँ पर होगा कि लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खुद से एक बार बनाने की ट्राई कीजिए। अगर खुद से बनाएंगे तो आप में जो बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, सेम उसी तरह बनेगा, बिल्कुल बदलाव नहीं है, ठीक है। देखिए जब हम 2070 रुपये में जब हम बेच रहे हैं किसी आर्टिकल को तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 15%, यानी 115% क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। 100% में अगर 100 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 115, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो 1 रुपया के निकालेंगे कि 1 रुपया हमें कितना हो रहा है, तो 115% इंटू 2270 रुपया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि 1890 में जब उसी आर्टिकल को बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें बस यही निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब 1890 रुपये में जब हम 1890 रुपये में जब बेच रहे हैं तो ठीक है,
115 अब बाटा में 2070 इंटू हमसे किसका मान पूछा है, तो 1890 रुपये का पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1890, ठीक है 1890। एक सोना से अगर यहाँ पे कटाएंगे तो एक सोना खत्म हो गया। अगर इसको अगर 9 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 27। यहाँ पे अगर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 21 बार में कटेगा, ठीक है। अगर 23 से अगर 115 को कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। 23 से अगर 115 को कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। और 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 105। यानी हमें प्रॉफिट हुआ, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 100 से कितना बेसी है तो 5 बेसी है, तो हमें प्रॉफिट भी कितना हुआ, तो 5% का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर 100 से कम आता तो हमें क्या होता, तो लॉस होता। 100 से बेसी है तो हमें इस स्थिति में क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितना हुआ, तो 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसको नोट कीजिए। और एक क्वेश्चन है ये, इसी पे ले आ रहे हैं, जिस स्टूडेंट को डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा का क्वेश्चन ये अपन मन से लाए हैं, ठीक है। अभी देखिए कोई आर्टिकल को अगर हम 2200 रुपये में बेच रहे हैं, किसी आर्टिकल को हम 2200 में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। कितना 10% प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसी आर्टिकल को हम 2400 रुपये में बेचेंगे, अगर इसी आर्टिकल को हम 2400 रुपये में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा, इसको पहले खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। ट्राई ही नहीं कीजिएगा तो भाई मेरे कहाँ से बनेगा, ठीक है। इसको खुद से पहले ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा बन जाएगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन में बहुत सा स्टूडेंट का मेरा आंसर आ गया है, और मेरे एक आकाश कुमार है सबसे तेज विद्यार्थी, उसका भी आंसर आ गया है, ठीक है। सबसे पहले उसी का आंसर आया है, ठीक है। अगर आपको हम आपको अगर उसको दिखाएं तो आप लोग विश्वास ही नहीं कीजिएगा कि वो बना दिया होगा, ठीक है। अभी देखने में छोटा है लेकिन बनाता है बहुत 12 क्वेश्चन, ठीक है। अभी अगर उसका हमें एज के अगर हम बात करें तो उसका एज अभी यही 12-13 साल हो रहा होगा, ठीक है। और 12-13 साल का लड़का ऐसा क्वेश्चन बना दे रहा है, कम बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत सा माने ऑफलाइन में बहुत सा स्टूडेंट हो, उसका आंसर आ गया है। आप लोग का भी आंसर आ गया होगा, हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट का नहीं आया है वो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि क्या सर बतला रहे हैं, कैसे बतला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए 2200 में किसी आर्टिकल को हम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100% में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110%, ठीक है। इंटू ये कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2200, ठीक है। अगर हम 2400 में उसी आर्टिकल को बेचेंगे, कितना में, अगर हम उसी आर्टिकल को 2400 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, हमसे यही पूछा है, ठीक है। अगर इसी आर्टिकल को हम 2400 में बेचेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सोना से 2 सोना खत्म हो गया। अगर 22 से अगर हम 110 कटाएंगे तो 5 बार में, और 24 में अगर 5 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा 120%, ठीक है। यानी हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो 20%। 100 से कितना बेसी है, तो 20 बेसी है। जितना 100 से बेसी होगा उतना प्रॉफिट होगा, जितना 100 से कम रहेगा उतना लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से कितना बेसी है, तो 20% बेसी है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरा अब हम लोग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। घर पे आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को
क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, अगर दिल से मेहनत कीजिएगा ना भाई मेरे, तो आप लोगों को भी हार नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, और आप लोग इसको नोट करके हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन ले आ रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा हम आप लोगों को समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, और टाइप चेंज हुआ तो क्वेश्चन भी चेंज होगा, और क्वेश्चन भी चेंज होगा तो बनाने का तरीका भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले अगर आप लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझ गए ना भाई मेरे, तो कैसा भी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पहले समझ रहे हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी 70 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस बराबर क्या कर रहा है कि 40 आर्टिकल सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे 70 जो है CP ये बराबर है किसके बराबर है, तो 40 SP के बराबर है। ठीक है, 40 SP के बराबर है। तो ये कैसे बनेगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य क्या हो गया, तो कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यहाँ पे देखिए CP अब बाटा में क्या होगा, तो SP को बराबर के इस पर ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP बराबर यहाँ पे 4 पहले से और 7 खींच के यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 7। यानी CP का मान कितना हुआ, तो 4, और SP का मान कितना हुआ 7। यानी 4 रुपया में हम कोई आर्टिकल को खरीदते हैं, और खरीद कर हम कितने में बेचते हैं, तो 7 रुपया में हम बेचते हैं। 4 रुपया में खरीद के 7 रुपये में बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमें प्रॉफिट 4 रुपये के सामान 7 रुपये में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो 3 रुपया हुआ, प्रॉफिट 3 रुपया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो प्रॉफिट बाटा में CP या इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है, तो 3, और हम आर्टिकल को खरीदे कितने में है, 4 रुपये में। आर्टिकल को कितने में खरीदे हैं, तो 4 रुपये में, इंटू 100%। अगर 4 से अगर इसको 100 के कटाएंगे तो कितने बार में, 25 बार में, और 25 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 75%। कितना हुआ, 75%। ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 75% हुआ। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर बात आप लोगों को समझ में आ गई, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हम आज यहीं पे रहने देते हैं, कल इसके आगे लेके आएंगे कि इसके आगे क्वेश्चन कैसा रहेगा, सेम इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो आप लोग आज का जो भी क्वेश्चन है रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करके कल क्लास में आना है, बिना रिवीजन कैले क्लास में नहीं आना है। ठीक है, अगर रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप लोगों से क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत माने हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, कल इसके आगे लेकर हम आते हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।